हैं कि टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह होता है, लेकिन हमको आज तक टेलीग्राम पता नहीं चल पाया। और हमारे जैसे आदमी को ऑनलाइन आना पड़ेगा तो हम तो आफत हो गया मेरे लिए। हम देखिए रात का 2:30 बज गया था, टेंशन से ना दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करे क्या नहीं, अजीब सा माहौल हो गया था। प्रॉब्लम तो सबको हो रही थी, तो हम लोगों को ये शुरुआत करनी थी। तो हमारे गांव पे मेरा दोस्त था, उसकी फोटोकॉपी की दुकान थी, छोटी सी शॉप थी फोटोकॉपी की। अब स्टूडियो कैसे बनता है भाई पता ही नहीं, तो 2 ठो बांस लाए, ऊपर बांस लगाए, उसमें ट्यूबलाइट को रस्सी से बांध के बना दिए। अब वो शटर सामने थी, शटर गिराते थे लोग, एक लकड़ी का पलाई बनाए, उस पर पढ़ाना चालू किया। यहाँ लाइफ में क्या होता है, सोचेंगे क्या बनेंगे, क्या ख्वाहिश कुछ और चीज की रहती है। जय हिंद। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। आज हम आपसे बीच में बात करते हैं अपने बचपन के कुछ कहानियों की। देखिए हमारा परिवार एक जॉइंट फैमिली में, हम लोग एक छोटे से परिवार में जन्म लिए। सब लोग एक साथ रहते थे, अंकल सबका परिवार यहाँ पे, उसमें हम लोग के मकान के भी एक कमरे थे जिसमें हम लोग रहते थे। बचपन में हम बहुत बदमाश थे, मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा परेशानी थी। कोई जॉइंट फैमिली होने की वजह से क्या होता था कि परिवार में बहुत लोग रहते थे, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, और उस समय मोबाइल वगैरह नहीं होती थी, हम लोग यही गुल्ली डंडा वगैरह वाला खेलते रहते थे। डेली किसी न किसी से हम झगड़ा किए रहते थे। मेरी मम्मी परेशान होकर रहती थी, करेगा क्या ज़िंदगी में, बहुत परेशानी हो जाती थी। और बचपन में थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से हर चीज़ लिमिटेड तौर पे मिला। स्कूल हम एक नॉर्मल से स्कूल में गए, और पेंसिल वगैरह तक का भी बचपन में हिसाब मिलता था। पेंसिल खरीद के आती थी, उसमें से आधा काट के, आधा तुम लो आधा तुम लो, तुम्हारा पहले कैसे खत्म हो गया, तुम्हारा ज़्यादा कैसे चला, काफ़ी ये सब समस्याएं थी। घर के आगे एक कॉलेज था, उस कॉलेज में हम लोग जाते थे देखने के लिए, किसी का पेंसिल तो छूट नहीं गया, किसी का पेन, मतलब जो कुछ किसी का रह जाता था छुट्टी के बाद तो लेके आते थे लोग। या फिर किसी का मतलब कोई किसी के पेज में, किताब में, कॉपी में कुछ पेज सादा बच जाता था, तो हम लोग उसको कलेक्ट करके ले आते थे और मम्मी को देते थे। मम्मी देखिए इसमें 2 पेज सादा है, इसमें 3 पेज है, उस सबको ले आके एक जगह बनाते थे। मम्मी उसको सुई धागा से सिल देती थी और उसको हम लोग एक कॉपी बना लेते थे। आज भी आदत उसी में है। ये आज महंगी कॉपियों पर तो हाथ ही नहीं चलता है, वहाँ पर उसी भी आदत लग गई है वहाँ। और बचपन में हम लोग के घर पे गाय वगैरह भी थी, छोटे छोटे जानवर वगैरह, ये सब के पालने में इन लोग के लिए करते रहो। ये सब करते करते बचपना निकल गया। और इस बीच मेरे पिताजी जो थे वो अलग अलग जगहों पे वर्क करते रह गए, कभी शिप बिल्डिंग में, कभी पाइपलाइन में, कभी फॉरेन में, अलग अलग जगह पे। एक स्टेबल नहीं रहा, जिसका खामियाजा हम लोग को आगे जाके बहुत बड़ा भुगतना पड़ गया था। फाइनेंशियली खराब होने की वजह से हमको शुरुआत में, हम जब 8 पास किए तो वहीं से हमको फौज में जाने का थोड़ा सा जुनून लगा कि हमको फौज में जाना चाहिए। तो हम 9th में जब पढ़े थे, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस का एग्जाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों सैनिक स्कूल में नहीं हुआ। तो फिर हमने पॉलीटेक्निक का दिया, तो पॉलीटेक्निक के भी उसमें देखिए एक्चुअली क्या है कि जो एकेडमिक पढ़ाई होती है उससे थोड़ा सा बेटर होता है जो कॉम्पिटिटिव होती है। तो 8 के बाद ही सैनिक के लिए एक कॉम्पिटिटिव वाला माहौल आ गया था। फिर पॉलीटेक्निक में दिए, उसमें रैंक अच्छा नहीं आया तो हम कहे छोड़ो, अब नॉर्मल 10th यानी मैट्रिक करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर हम लोग ने सोचा कि एनडीए का देते हैं। इस बीच AI ट्रिपल हम लोग के वक्त में होता था, AI ट्रिपल ही, उसको दिए। IIT के दिन तो हम सोए रह गए थे वहाँ। फिर एनडीए के गए सिलेक्शन के लिए, तो एनडीए में रिटन एग्जाम हुआ, वो काफ़ी ठीक ठाक था। और एनसीसी वगैरह हम लोग ने किया था, तो उससे फौज से काफ़ी ज़्यादा उससे जानने को मिल गया, कौन सा हथियार कैसे काम करता है। ये वो एक जुनून हो गया कि भाई हम लोग को ये कॉन्फिडेंस था ना कि फौज में हो जाएंगे तो ट्रेनिंग की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग तो इसे बहुत हद तक जानते हैं हथियारों के बारे में। सब होने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि ये सिलेक्शन काफ़ी प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। वहाँ मेडिकल जांच होती है हर चीज़ का। मेरा हाथ काफ़ी टेढ़ा है, अभी इतना टेढ़ा होने की वजह से दोनों हाथ कि मतलब अब मेडिकली आउट कर दिया जाए। अब मेडिकल आउट होने की वजह से ये सब चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। तो यही एक तो वही था मेरे लाइफ का। इसके आगे हमने कोई सपना ही नहीं देखा था कि हमको कुछ और भी करना है। शुरू से ही फौज में ही जाना था हमको। अब हमारे लिए तो एकदम विकट परिस्थिति हो गई, साथ ही साथ फाइनेंशियली भी दिक्कत हो गया। अब क्या करें, तो नॉर्मल एक सरकारी स्कूल से इंटर था मेरा, फिर एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन BSc। अब इसमें फाइनेंशियली दिक्कत भी बहुत ज़्यादा आ गया। इन दिक्कत में सबसे ज़्यादा साथ दिया मेरे 3 दोस्तों ने, सोनू, पवन, हेमंत। ये 3 दोस्तों ने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया और हम सबसे खुशनसीब हैं। हम ये कह सकते हैं कि दोस्त हमें बड़ा बढ़िया मिले। तो सोनू था, पवन, हेमंत, इन लोग के पास जो पॉकेट मनी आती थी ना, तो जो घर से उसमें से काट के कुछ हमको दे देते, कुछ ये, तो हम लोग में मिलजुल के अच्छे से करते थे। तो एक साथ में हम लोग पढ़ाई करते थे। हम सबको, चारों को, हम लोगों को डिफेंस में ही जाना था।
अब हम लोग ने क्या किया भाई, बाकी लोग की फाइनेंशियली ठीक थी, हेमंत की भी सही नहीं थी, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट था। तो हेमंत ने कहा कि एक काम कर तो भाई, चलो तुम भी को टीचिंग में ले आते हैं। तो उसने क्या किया, हमको एक होम ट्यूशन के पास ले गया पढ़ाने के लिए। होम ट्यूशन, अब वो हम लोग को बच्चों को उतना पढ़ाने का आइडिया नहीं, बस उसको लड़का बहुत पढ़ने में कमजोर था और उसको होम ट्यूशन पढ़ाया गया ना, स्कूल में बहुत अच्छा टॉप पे आ गया वो। उसके घर वाले काफी खुश हुए सब, और वो बहुत अच्छा सा पढ़ रहा था। इसी बीच उसने कहा कि चलो तुम्हें एक कोचिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक कोचिंग में गए, वहाँ पे मतलब काफ़ी स्टूडेंट जो थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मल था कोचिंग वहाँ पे। वहाँ हम गए तो हमको फर्स्ट दिन केवल 6 लड़के मिले, और 6 लड़के में अजीब सा माहौल हो गया। वो हमको, मेरी दाढ़ी उड़ी भी नहीं थी, तो अजीब, उनको लगा कि तो हम ही लोग के बीच का है। तो हम 6 बच्चे को पढ़ाएं, हमको भी खुद एम्बेरस फील हो रहा था कि ये लोग हमको उस तरह से देख क्यों नहीं रहे हैं। अब उसको 6 लड़कों से अगले दिन वो 50 हो गए, फिर 100, 150, इतना तेज बढ़ने लगा। अब वो कोचिंग वाला जो था उसको लगा कि नहीं भाई, पैसा तो ठीक आ रहा है यहाँ पे, ये तो ठीक ठाक है। तो उन्होंने हमको कह दिया कि भाई देखिए सर, आपको अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं देना है। हम कहा हमको जरूरत भी नहीं है इसकी, हमको चुपचाप पीजी वगैरह करना है यहाँ पे। हमारी तो फौज का सपना टूटा था, समझ में नहीं आ रहा था करे क्या करें यहाँ पर, क्योंकि लाइफ बड़ी अजीब चीज होती है। जब तक आपको समझ में आएगी आधी बीत चुकी रहती है। यहाँ लाइफ में क्या होता है, सोचेंगे क्या, बनेंगे क्या, ख्वाहिश कुछ और चीज की रहती है। यही है जिंदगी, सबको इसी के साथ चलना रहता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि चलो भाई, हमारा उनको नाम पता था तो टाइटल की वजह से उन्होंने खान नाम दे दिया, खान सर। धीरे धीरे वहाँ पे पढ़ाते रहे, वहाँ पे लड़के बहुत हो गए। वो कोचिंग वालों को पैसा ज्यादा दिखता था, हमें बच्चों का करियर दिखता था। वो कहते थे कि सर इतनी कम फी में आप इतना क्यों बता रहे हो। हम कहे सर हम कैसे करें, उनके साथ किस तरह से हम कह देंगे कि तुम्हें कम बता। इस वजह से थोड़ा सा टसल हो गया, हमको वो छोड़ना पड़ गया कोचिंग। फिर दूसरे जगह गए, तीसरे जगह। उसके बाद से हम लोग ने यहाँ पर आके अपना खान जीएस रिसर्च सेंटर किए। तो हमारा यहाँ पे कुछ खास जानकारी नहीं थी पटना में, क्योंकि हम लोग गांव एरिया से आए थे। तो यहाँ पे कुछ पार्टनर्स वगैरह को कुछ ढूंढे यहाँ के लोगों को, उन लोगों ने तो सत्यानाश ही कर दिया। उन लोगों ने सारा चीज, 6 महीने बाद उन लोगों का फुल प्लानिंग था कि कोचिंग को हड़प लेना है। उन लोगों ने कहा कि बेंच भी मेरा, कुर्सी मेरा, पंखा में, सब कुछ। हम तो परेशान हो गए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये हाल कर दिया लोगों ने कि हमारे जेब में केवल 40 रुपया बचे थे और घर लौटने के लिए 90 रुपये चाहिए था। हम परेशान हो गए, भाई कम से कम 90 तो छोड़ो, घर चले जाए यार पे, यहाँ पे क्या कर दिए। कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो गंगा के किनारे हम बैठे थे शाम के वक्त में, टेंशन में। यहाँ पर सोचे कि अब टेंशन में जाएंगे, अब रूम। तो यहाँ से जब रूम पे गए, वहाँ पे पता चला वो दरवाजा खटखटाए तो कोई खोल ही नहीं रहा था। बड़ा देर बाद खोले तो मुझे कहाँ थे, हम कहे यहीं पे नदी बैठे थे, टेंशन में थे थोड़ा सा। कहे कितना टाइम हो रहा है, हम कहे यही 7-8 बज रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि घड़ी देखो। हम देखे रात का 2:30 बज गया था। टेंशन से ना दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करे क्या नहीं।